देखते हैं आज राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। बीए, एमए, यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजा राम मोहन राय महान समाज सुधारक थे। उन्होंने देश में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुरीतियों यानी बुराइयों तथा अंधविश्वासों को दूर किया तथा उनका खोखलापन जनता के सामने उजागर किया। राजा राम मोहन राय ने एक सामाजिक क्रांति को प्रारंभ किया। उन्होंने ही लोगों को बताया कि अगर धर्म तथा समाज सुधार नहीं होता है तो सिर्फ राजनीतिक विकास का कोई मूल्य नहीं रहेगा। चाहे हमें राजनीतिक स्वतंत्रता क्यों ना मिल जाए। उन्होंने कहा यानी राजा राम मोहन राय ने कहा कि अगर सामाजिक सुधार नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा और हम धार्मिक अंधविश्वासों में ही उलझे रहेंगे तो राजनीतिक स्वतंत्रता खोखली साबित होगी। इन्हीं सभी बातों तथा संभावनाओं को दूरगामी परिणामों पर विचार करके राम मोहन राय ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। फिर राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और यह बताया कि यह पहले से प्रचलित परंपरा नहीं बल्कि इसका प्रचलन बाद में हुआ। उनका मानना था कि इसने हिंदू धर्म के असंख्य विभाजन तथा उपविभाजन करके हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया है। यानी जो मूर्ति पूजा है, इसने मूर्ति पूजा के समर्थन में तर्क था कि श्रद्धा के साथ मूर्ति पूजा से ईश्वर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा यानी राजा राम मोहन राय ने कहा कि यह सब खोखले विश्वास हैं, क्योंकि अगर हम विष को श्रद्धा से भी पिएंगे तो भी वह घातक ही सिद्ध होगा, वह अमृत नहीं बन जाएगा। फिर राजा राम मोहन राय ने परंपराओं का विरोध किया, यानी रूढ़िवादिता जो थी उन्होंने विरोध किया और इसे खतरनाक बताया। उनका कहना था कि कई परंपराओं में अंधश्रद्धा यानी अंधविश्वास है, यानी अंधविश्वास के साथ गलत चीज को भी प्राचीन तथा पवित्र बता दिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह नहीं रहती। उनका यानी राजा राम मोहन राय का कहना था कि अगर आप परंपरा को ही सब कुछ मानते हैं तो तब तो कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्धता यानी शुद्ध ब्रह्म की पूजा करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म की पूजा ही आपके धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। राजा राम मोहन राय ने बताया कि जो उस समय सती प्रथा चलती थी, यानी उन्होंने उसका विरोध किया और समाज में चली आ रही इस सामाजिक कुप्रथा को काफ़ी हद तक ख़त्म किया। यानी राजा राम मोहन राय ने इसको बहुत सामाजिक कुप्रथाओं को दूर किया। इन्होंने यानी राजा राम मोहन राय ने साफ कहा कि सती प्रथा या सहमरण शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, वरन यह तो शास्त्र विकृत कुसंस्कार हैं, यानी बेकार संस्कार हैं। इस संबंध में उन्होंने बहुत प्रयास किए, यानी राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किए पुरानी कुरीतियों को दूर करने के लिए। उन्होंने यानी उनके जो राजा राम मोहन राय थे, उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक आज्ञा जारी कर इसे
1829 में निषिद्ध कर दिया। आगे फिर दिया है उपयुक्त सामाजिक सुधारों के अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक सामाजिक सुधारों का सूत्रपात किया। यानी राजा राम मोहन राय ने अनेक सामाजिक सुधार तो किए ही, उसके साथ ही अनेक सामाजिक सुधारों का सूत्रपात भी किया। उन्होंने नारी शिक्षा, नारी अधिकार तथा स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया। यानी जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने अत्यधिक बल दिया नारी शिक्षा पर। उन्होंने यानी राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में नारी पर किए जाने वाले अत्याचार तथा शोषण की कड़ी निंदा की। राजा राम मोहन राय ने कहा कि कट्टर हिंदुओं को शैव विवाहों को भी वही मान्यता देना चाहिए जो वैदिक विवाहों को प्राप्त है। ये जो हिंदू होते हैं, शिव को मानने वाले होते हैं, इन्हें शैव विवाहों, यानी जो शिव को मानते हैं वो शैव विवाह के करते हैं ज़्यादातर। और कुछ जो वैदिक विवाह होते हैं, तो उन्होंने बताया कि यह सारे हिंदू समाज की ही बदकिस्मती है कि उनकी यह बात नहीं मानी गई, नहीं तो आज इस समाज में विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह आदि मान्य होते। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा, यानी जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठाई। बाल विवाह, यानी जो बाल विधवाओं के पुनर्विवाह एवं प्रौढ़ विधवाओं को शिक्षा देने की सुविधा भी उन्होंने यानी मांग की। जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि स्त्रियों में पुरुषों की बजाय कम बुद्धि रहती है। वे स्वयं एक पुरुष थे, फिर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा किया कि अगर स्त्री एवं पुरुष दोनों के चरित्रों का मूल्यांकन किया जाए तो आसानी से पता चल जाएगा कि स्त्रियों एवं पुरुषों में कौन ज्यादा बेईमान है। उनका इशारा पुरुषों की ओर था। उन्होंने बताया नहीं, राजा राम मोहन राय का यह मत था, भारतीय समाज में जाति प्रथा समाज का एक घोर अभिशाप बना हुआ है। जाति प्रथा का एक घोर अभिशाप यानी श्राप बना हुआ है, जिसके कारण समाज सुधार की अति कुंठित यानी जो गति है, यानी जिसके कारण समाज सुधार की गति कुंठित हो रही है। सामाजिक रोड़े के अतिरिक्त यह प्रथा देश की राजनीतिक एकता तथा आर्थिक प्रगति में भी बाधा है। जो सामाजिक प्रथाएं हैं, ये राजनीतिक एकता एवं आर्थिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। यानी आगे फिर उन्होंने बताया कि उनका कथन था, यानी राजा राम मोहन राय का कथन था कि जाति पर आधारित भेदों ने इनमें अनेक खंड उपखंड बना दिए हैं, जिनके कारण हिंदू थे, यानी जिनके कारण लोग देशभक्ति के भावों से वंचित हो चुके हैं। उन्होंने अनुभव किया, यानी राजा राम मोहन राय ने अनुभव किया कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता का एक प्रमुख कारण असंख्य जातियों उपजातियों की व्यवस्था है। फिर उन्होंने बताया कि राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, और जिसमें धार्मिक एवं समस्त सामाजिक कुप्रथाओं की आलोचना की जाती है। जो आत्मीय सभा है, इसमें समस्त धार्मिक एवं समस्त सामाजिक कुप्रथाओं की आलोचना की जाती है। और आत्मीय सभा एक तरह से सामाजिक सुधार की ही सभा थी, जो आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन राय स्वयं एक मृदुभाषी व्यक्ति थे, तथा
कटु बोल उन्होंने एकदम पसंद यानी जो कटु बोल उन्होंने एकदम पसंद नहीं किए। ईसाई धर्म प्रचारकों ने उनके वाद विवाद के समय आरोपों के उत्तर में उन्होंने कहा, हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ गंभीर धर्म विवेचना कर रहे हैं। इसमें एक दूसरे के लिए अशिष्ट भाषा का व्यवहार करना एकदम अनुचित है। और बताया है उन्होंने, इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने सामाजिक विचारों को देखकर उन्हें एक महान समाज सुधारक की पंक्ति में हम पाते हैं। हम देखते हैं कि उनके सामाजिक विचार थे, अच्छे थे, और उन्हें एक महान समाज सुधारक की पंक्ति में भी हम उन्हें पाते हैं। वे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने एक एक कुसंस्कार मिटाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। उन्होंने स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने तथा शिक्षा की उन्नति के लिए अथक प्रयास किए। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों में नैतिक उत्थान, जो राजा राम मोहन राय थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों में नैतिक उत्थान तथा ये धार्मिक विकास करके समाज की उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहते थे।